ऑलराइट गाइस, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक के बाद हमारे डोनाल्ड ट्रंप की सच में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है। नो सीरियसली, वहां का मीडिया जो हमारे गोदी मीडिया की तरह इतना नहीं गिरा हुआ है, वहां का विपक्ष और बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि यूएस की हैं, दुनिया भर की तो कर ही रही हैं, पर यूएस की भी कह रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप, तुमने सच में न्यूक्लियर साइट्स पर यूरेनियम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि आज बहुत सारे प्रूफ आए विद सैटेलाइट इमेजेस कि 400 किलोग्राम यूरेनियम ईरान ने बचा लिया है। उसके बाद एक और बुरी खबर आई कि ईरान रशिया से मिल रहा है। Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. एंड यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि अगर रशिया ईरान के साथ आ गया तो क्या हो सकता है। और इधर ईरान की सुप्रीम लीडर ने भी कहा है कि हम अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। मतलब वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी संभावनाएं बन रही है। और ये वो गोदी मीडिया वाला नहीं है, बहुत सारी चीजें चल रही है यार। थोड़े दिन हम नहीं आए और वर्ल्ड वॉर 3 की बातें होने लगी। और मैं तो कहता हूं जब भी हम नहीं आते वर्ल्ड वॉर 3 की बातें हो जाती है, और आते हैं तो स्ट्राइक हो जाती है। ऐसा पॉइंट है, इस पूरी बात जो हुई है उसमें 2 लोग बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। 2 लोग नंगे हो गए वो। तो सीरियसली, एक को तो बहुत पहले से कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप। मतलब ये 13वीं 14वीं बार बोल चुका है कि आई स्टॉप द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Well, I stopped a war. I stopped a war between India and Pakistan, ending a dangerous conflict. और मतलब कपड़े फाड़ के रो रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज दे दो क्योंकि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। और जब भी ये बोलता है कि मैंने वॉर रुकवा दी, मोदी जी अपनी मुट्ठियां भींच लेते हैं कि अरे चुप हो जा डोनाल्ड। भाइयों बहनों, पर हाँ, इसने कई बार ये बात बोली और खुद के लिए नोबेल प्राइज की डिमांड कर रहा था। लोग कह रहे थे कि अगर इसको नोबेल प्राइज नहीं दिया तो उस कम्युनिटी पर अटैक कर देगा जो नोबेल प्राइज डिसाइड करती है। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, तू इतना कितना रो रहा है नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड? इतना तो मोदी जी वोट के लिए भी नहीं रोते। नो सीरियसली। बट हुआ क्या? ऑन वन हैंड दिस गाय वाज टॉकिंग अबाउट कि गिव मी अ नोबेल प्राइज बिकॉज आई स्टॉप द वॉर, और दूसरी तरफ ये ईरान पे बम गिरा रहा है। That the strikes were a spectacular military success. न्यूक्लियर साइट्स पे बम गिरा रहा है और रेडिएशन फैल सकती है, कितने लोगों की जाने जा सकती है। वहां पे तू बम गिरा रहा है और दूसरी तरफ अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहा है। और इसको रिकमेंड कौन कर रहा है? आसिम मुनीर। इसको कहते भूखे ने भूखे के लिए और दोनों गज खा के गिर पड़े। दिस गाय आसिम मुनीर, वेयर इज योर ब्रदरहुड? वेयर इज? डोनाल्ड के साथ लंच पे जाना बहुत महंगा पड़ गया इसको। अच्छा हुआ मोदी जी कट लिए। बिकॉज वन हैंड दिस गाय वाज सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप को आप पीस के लिए नोबेल प्राइज दे दो, और दूसरे दिन ये बोलते हैं नहीं ये जो ईरान पर अटैक किया है गलत किया है, गलत किया। अबे जिसने खाना खिलाया उसी का हो जाएगा क्या? खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट ब्रो, बट कुछ भी चल रहा है यार दुनिया में, और हम सब लोग इतने उलझ गए हैं कि हम ये भूल ही गए कि यूपी में 5000 स्कूल बंद होने वाले हैं। मतलब सही में जरूरत है भी क्या? कोई जरूरत है ही नहीं। अब वो कोई आ जाएंगे बोलेंगे अरे ऐसा नहीं है, वो छोटे स्कूलों को बड़ा करके मर्ज कर रहे हैं। छोटे छोटे स्कूल्स में बच्चे आसानी से पहुंच जाते हैं। जो स्कूल छोटी छोटी जगहों पर है उनको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे वहां पढ़ने चले जाते हैं। अब उस स्कूल को बंद करके आप उनको और थोड़ी दूर एक स्कूल दे दोगे तो वो और नहीं जाएंगे, कहेंगे अरे यार जाऊं क्यों पढ़ूं मैं, जब मैं ऐसे प्रधानमंत्री बन सकता हूं। भाइयों बहनों, हम देश की बात तो करना भूल ही गए, सब ईरान इजराइल में घुसे हुए हैं। पर आज जो सुबह न्यूज आई है, जो सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं और जो इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बात कर रही है, उस पर अब बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यू नो हु इज रियल पप्पू? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये जो सारा काम हुआ है जिसके चक्कर में डोनाल्ड और आसिफ मुनीर दोनों एक्सपोज हो गए बुरी तरह से, वो काम हुआ ही नहीं है। क्योंकि आज सुबह विद प्रूफ बता रहा हूं मैं, क्योंकि है, हम दिखाएंगे आपको कि यूएस ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। लेकिन आज ये बात कंफर्म हो रही है थ्रू सैटेलाइट इमेजेस कि पहले ही ईरान ने अपना यूरेनियम करीब 400 किलोग्राम वहां से निकाल लिया था। तो ये किसको फोड़ के आ गया? हमारे देश में बहस होती है ना, हु इज द पप्पू? ही इज द रियल पप्पू। और जिस दिन न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग की यूएसए ने, और रशिया भी बार बार ये बात कह रहा था कि अगर आपने न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्बिंग की तो रेडिएशन फैल सकता है, ऐसी कोई खबर नहीं आई।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब बॉम्बिंग हुई तो ये बात तो क्लियर हो ही गई थी। सो देयर वाज नो रेडिएशन फर्स्ट, एंड नाउ मैक्सार की जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है उसमें बात साफ पता चल रही है। फॉर दो जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर ईरान, इस न्यूक्लियर साइट पर ये आप अगर पिक्चर देखोगे इमेज, तो यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि 17 से 18 ट्रक्स खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल वैसी लाइन लगे खड़े जैसे हमारे टोल भरने के लिए ट्रक खड़े होते हैं, और ये ट्रक्स जो हैं वो स्टैंडिंग विद हैवी मशीनरी, और ये एंट्रेंस में ही खड़े हुए थे उस वक्त। ये सैटेलाइट इमेज 19 से 20 जून के बीच की है, और ये ऐसे ट्रक्स लाइन लगा खड़े हुए थे उसके एंट्रेंस पर, और लोग कह रहे हैं और कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है कि उसी वक्त इन लोगों ने अपना यूरेनियम शिफ्ट कर लिया था, और उसके बाद डोनाल्ड ने अटैक किया। तो क्यों किया? और जिसके सैटेलाइट प्रूफ है कि अगर ये 400 किलोग्राम यूरेनियम सेव कर लिया है ईरान ने, तो वो 4-5 परमाणु बम तो बना सकता है। तो द इंटायर वर्ल्ड वांट्स टू नो कि डोनाल्ड तूने किया क्या। अब जब ये अटैक हुआ है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ईरान इज मीटिंग रशिया नाउ एंड दे आर रियली एंग्री, इसका रिटेलिएशन हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये वार्निंग दी है कि हम किसी एनिमी को, किसी दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, और उसमें वो लोग भी शामिल है जिन्होंने यूएस की मदद की है। मतलब बेटा मुनीर, ये क्या किया तुमने? एंड यूएस इज एक्चुअली टेकिंग दिस इंटायर थिंग सीरियसली। इन लोगों ने एक वार्निंग जारी की है, दुनिया भर में अपने सिटीजन्स को अलर्ट पे रखा है कि आप पर कभी भी अटैक हो सकता है, और पूरी दुनिया पर इसका यह असर पड़ रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की बातें चल रही, और सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है इजराइल पे। एक घोस्ट मिसाइल होती है, ऐसा कहा जाता है कि ये मिसाइल जो होती है, ये जब लॉन्च होती है उसके बाद ये अपने डायरेक्शन बदल सकती है, तो ये रेडार की पकड़ में नहीं आती, और इस मिसाइल का यूज करके ईरान इजराइल पे अटैक किया जा रहा है। वहां के एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स, एयर बेसेस, सिविलियन बिल्डिंग्स, कई जगह पर अटैक हुए हैं। और जिस तरह से ईरान रिएक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग शांति से बैठेंगे, ये लोग रिटेलिएट करेंगे। और सोचो अगर इन्होंने 400 किलो यूरेनियम सच में बचा रखा है, तो तेरा क्या होगा डोनाल्ड? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे एंगल्स है। एक एंगल, एक डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है हमारे लेजर अंकल का। No, seriously, it's a concern, guys. It's a really, really big concern from all of us. ट्विटर पे कुछ लफंगे चिल्लाते रहेंगे, हर चीज को इधर उधर का एंगल देंगे। मैं आज देश की बात कर रहा हूँ, देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब देश का सवाल होता है तो हमको सोचना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि क्या भारत को इस वक्त ईरान का साथ देना चाहिए? हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों नहीं? ये सवाल बेसिकली गोदी चैनल से पूछा जाना चाहिए, पर वहां तो कुछ और ही चल रहा है। दलाल देश हित में क्या सही है? अभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला, चाबार प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, और जहां तक आप डोनाल्ड को देख रहे हो, तो ये एक भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जो कि हमारे देश के हित में हो। अभी ट्रैवलिंग के बारे में एक और बात आई है कि हमारे देश को सेफ नहीं कहा जा रहा है यूएस की तरफ से। एक के बाद ये ब्लो हमें दिए ही जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 2 टूक कह दिया था 35 मिनट की फोन कॉल में। 2 टूक कैसे कह दिया आई डोंट नो, बट हाँ कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर। फिर उसने उसी के 15 मिनट बाद आके बोल दिया कि मैंने वो रुकवाई। तो ही इज नॉट एक्चुअली शोइंग अ स्मॉल कंसर्न टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो अभी देश में ये चल रहा है कि भारत किसका समर्थन करे, इजराइल की तरफ देखे या ईरान की तरफ देखे। और जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो ये लेजर अंकल कहीं नहीं देख रहे, धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, न्यू डेवलपमेंट्स। आई होप लेजर अंकल के पास इसके जवाब हो। फिलहाल तो आप जवाब दो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। नहीं, मगर मैंने टच किया मार्जिन